हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सवाल तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन थ्योरी में ही फंसे रहते हैं और सवाल उनसे होते नहीं हैं, या जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं खासतौर पे टफ क्वेश्चंस उनसे बनते नहीं हैं। देखो यार, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। एक होता है टाइप ए। टाइप ए वो सवाल होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिसमें सीधा कंसेप्ट डायरेक्टली अप्लाई होता है, जिसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कैटेगरी बी टाइप के क्वेश्चन। जो बी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें नॉर्मली दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर वो सवाल बन जाता है। तीसरे तरह के सवाल वो होते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो जेई एडवांस्ड या जेई मेन के टफ क्वेश्चंस में ऐसे सवाल आते हैं। प्लस कभी कभी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट तो हो सकता है एक, पर उसको समझना कठिन होता है। अब यहाँ पे हम अपना लेवल ऐसा कैसे बनाएं जो कैटेगरी सी है, यानी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, वहां तक अपना अप्रोच कैसे डेवलप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पार्ट, फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिस लेस ऑन द थ्योरी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हमें क्लियर करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम थ्योरी पे कम टाइम स्पेंड करें और उसके बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम बताएं। 30 to 40% टाइम आपको थ्योरी में देना है और 50 to 60% टाइम जो है आपको कम से कम प्रैक्टिस में देना है। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ ब्लंडर यही करते हैं कि 70% टाइम थ्योरी में लगे रहते हैं और 30% या 20% टाइम ही प्रैक्टिस में देते हैं। और इसका रीजन कॉमनली ये होता है कि हम क्लासेस को ठीक से मैनेज नहीं करते। बहुत बार हमारा बैकलॉग हो जाता है तो हम थ्योरी में फंसे रहते हैं, लेकिन कई बार हम थ्योरी में स्टक हो जाते हैं और वहीं पर रुके रहते हैं। भाई, उसमें रुकना नहीं है, उसमें आपको आगे बढ़ना है। आप क्वेश्चन जितने करोगे और वहां जहां स्टक होते हो तब थ्योरी को रेफर करो। यानी क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप थ्योरी पे जाओगे तो आपको थ्योरी भी क्लियर होगी, आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ भी इंप्रूव होगी, आपकी प्रैक्टिस भी पहले से एनहेंस होगी। तो ऑलवेज फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिस। चलो अब देखते हैं मास्टर टिप नंबर 2। देखो, क्लास में ढंग से समझो भाई। देखो, क्लास में जब टीचर सवाल कराते हैं ना, तो सवाल करने की एक अप्रोच होती है, जिसमें टीचर जो होता है वो एक गिवन माइंडसेट के साथ, माइंड फ्रेम के साथ उस सवाल को अप्रोच करता है। हमें अब टीचर का माइंडसेट को डिकोड करना है, समझना है। अब कुछ कमाल के टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बता देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सोचा, पर ज्यादातर टीचर्स ऐसा नहीं करते, वो सीधा सवाल को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो वहां पे हमें खुद की बुद्धि लगानी होती है कि भाई इनका माइंडसेट कैसा था, कैसे इन्होंने ये सोचा। जैसे मैथमेटिक्स में खासतौर पे कॉमन प्रॉब्लम आती है, जिसमें सीधा मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करना टीचर शुरू कर देता है। लेट अस से दिस इज एक्स, लेट अस से दिस। वो अप्रोच नहीं बताते कि भाई हम ये सोचे कैसे। यहीं पे हमारी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन काम आती है। अब जब खास तौर पे तुझको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास के दौरान, हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट के साथ, यानी ट्रीट देम की जैसे कि एग्जाम में आए तो उन सवालों को किस वैल्यू के साथ तो अटेम्प्ट करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को बहुत ही कैजुअली लेते हैं कि घर जाके मैं ठीक से अटेम्प्ट करूंगा या रियल एग्जाम में मैं ठीक से अटेम्प्ट करूंगा। भाई, वो स्पेशल दिन नहीं आएगा। जैसी हैबिट तेरी आज से बनेगी ना, वैसी तेरी रियल एग्जाम में आनेगी। अगर तू अभी लगातार गलती करता है, अभी तेरे से सवाल नहीं होते, क्लास में नहीं होते, घर पे नहीं होते, तो रियल एग्जाम में कैसे हो जाएंगे भाई। इसलिए हमेशा एग्जाम मोड में रहना, हर क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि रियल एग्जाम में आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट मास्टर टिप। देखो, ए, बी और सी तीन कैटेगरी के सवाल तेरे को पता है, लेकिन सी तक पहुंचने के लिए पहले ए वाले बहुत सारे सॉल्व करने हैं। कई बार क्या होता है, हमारे स्टडी मटेरियल में कॉमन इशू होता है कि क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल, कभी तो ए कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा हमसे खट से हो जाएगा, फिर सी कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा और वहीं पे हम फैल जाएंगे। अब लॉजिकल सी बात है भाई, हमारा ब्रेन वार्म अप ही नहीं हुआ है, हमें बहुत सारे बेसिक सवाल किए नहीं और मटेरियल में एकदम से चमत्कारी सवाल आ गया, जब बड़ा सा सवाल आ गया तो हम फैल जाते हैं, नहीं हो जाता, वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तरीका ये होता है कि भाई पहले ए कैटेगरी के सवाल जो है ना वो आइडेंटिफाई कर और उन सवालों को तू पहले सॉल्व कर ले, क्योंकि मटेरियल में पहले ए वाले सारे के सारे कर ले, वो तुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बी और सी को तू बाद में अटेम्प्ट कर। ऐसे तू ग्रेजुअली अगर मूव करेगा, पहले ए कैटेगरी फिर बी फिर सी, तो तेरा काम बन जाएगा। तो आपको सी कैटेगरी पे शुरू में स्टक नहीं होना है। सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन तेरे को एंड में अप्लाई करने हैं, जब तूने ए और बी बहुत सारे कर लिए हों। अब यही अप्रोच तेरे को कोचिंग के स्टडी मटेरियल में भी लगानी है, जब तुझे डीपीपी मिलती है, शीट मिलती है, मॉड्यूल मिलता है, और यही तेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी अप्लाई करनी है। और सबसे खास बात ये है कि भाई सिंसियरिटी के साथ जब तू क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करेगा तो मॉक टेस्ट में तेरी अप्रोच ऐसी ही बनेगी। सबसे पहले तू ईजी क्वेश्चंस को पिक करना सीख जाएगा, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा कि आसान क्वेश्चन कौन से, डिफिकल्ट कौन से बाद में करने हैं, क्योंकि सी कैटेगरी के क्वेश्चन हमेशा हमें बाद में करने चाहिए। अब देखते हैं अगली मास्टर टिप। देखो, गेम जो है ना वो कैटेगरी सी के क्वेश्चंस का है। आपकी सारी जो रैंक है ना वो
कैटेगरी सी के क्वेश्चन से इंप्रूव होती है। अब ये जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं। नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में यहीं पे डिफरेंस होता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो ऐसे सवालों को देखता है, देखते ही फैल जाता है, घबरा जाता है और फिर सॉल्व नहीं करता, या सीधा डाउट पूछ लेता है या सीधा वीडियो सोल्यूशन या टेक्स्ट सोल्यूशन को देख लेता है। यहीं पे जो सिंसियर स्टूडेंट होता है ना, वो ऐसे ही सवालों पे ज्यादा समय देता है। जब वो इन सवालों पे ज्यादा समय देता है ना, तो इनका रोड मैप उसके दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। देख, सवाल जब बड़ा होता है जिसमें 4 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, 5 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो सवाल का रोड मैप, एक माइंड मैप दिमाग में बनता है कि सवाल को मुझे ऐसे ऐसे अप्रोच करना है। वो रोड मैप जब बन जाता है तभी वो सवाल को आगे अटेम्प्ट करना शुरू करता है। यानी बड़े सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कॉम्प्रीहेंड करना। जब सवाल बड़ा होता है तो कई बार वो इसीलिए सॉल्व नहीं होता कि हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी खराब होती है, हम सवाल को समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या है। तो पहले हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी हमें इंप्रूव करनी। बड़े बड़े सवालों में निष्कर्ष क्या है, पूछा क्या जा रहा है, वो हमने एक बार समझ लिया तो फिर हम उस सवाल को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जब उसको छोटे छोटे स्टेप्स में हम ब्रेक करते हैं ना, उसका रोड मैप दिमाग में बना लेते हैं, तो सवाल को सॉल्व करने के चांसेस हमारे बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत बार प्रैक्टिस करते हुए, मॉक टेस्ट देते हुए स्टूडेंट्स की कॉमन गलती क्या होती है, वो कैटेगरी सी के क्वेश्चन को करना तो शुरू करती है, पर ना तो उसको ठीक से कॉम्प्रीहेंड करती है, ना ही उसका रोड मैप, माइंड मैप बनाती है और सीधा सॉल्व करने में लग जाती है। अब जब सीधा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है बीच में ही स्टक हो जाओ। अब बीच में ऐसे ही स्टक हो जाओगे तो बहुत सारा समय तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ठीक से ग्रास्प करना और उसका माइंड मैप पहले बनाना बेहद जरूरी है, ताकि क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पहले से ही तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो। अब याद रखना, जितने कैटेगरी सी के क्वेश्चन तू गिवन चैप्टर के सॉल्व करेगा, उतना ही ए और बी के तो तुझसे मजे में सॉल्व हो जाएंगे और तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्यूरेसी, स्पीड सब एनहेंस हो जाएगी। अब देखते हैं अगला मास्टर टिप। देखो, गेम सिर्फ स्पीड का और एक्यूरेसी का नहीं है। सबसे पहले ए, बी और सी पे हमें कमांड करना है। जैसे ही हमने कमांड कर लिया ना, हमारी स्पीड एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब दिमाग में आता है स्पीड पे ध्यान दें या एक्यूरेसी पे ध्यान दें। देखो, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करनी है। उसके बाद गेम आता है टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने का एंड मॉक टेस्ट देने का। बहुत बार हमें ये लगता है कि मॉक टेस्ट मैं तब दूंगा जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भाई, वो सुखद दिन, अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। जब भी तेरे को मौका मिले, पहले तुझे चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि तुझे अंदाजा लग जाए कि लिमिटेड समय में इस माइंडसेट के साथ सवाल को सॉल्व कैसे करना है। और जब तू टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेगा तो मॉक टेस्ट देने के लिए, फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए तू तैयार हो जाएगा। जब तू फुल लेंथ टेस्ट देगा तो फिर तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और भी एनहेंस होगी। एक चीज और भी हेल्पफुल होती है, जब भी किसी सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, तेरा सॉल्व हो भी जाए, तो उसके बाद टीचर्स का अप्रोच देख सकता है, जो वीडियो सॉल्यूशंस में दिया है उस अप्रोच को भी देख सकता है। एक सवाल को सॉल्व करने के जब तू मल्टीपल अप्रोच देखेगा, खासकर कैटेगरी सी में, तो तेरा माइंड और भी एनहेंस हो जाएगा। तब तेरे को और भी डायमेंशन से पता लगेगा कि एक सवाल को कितने नजरियों से देख सकते हैं, कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ खास तौर पे मैथमेटिक्स में होता था, एक ही सवाल को मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। अब देखते हैं अगली मास्टर टिप। देख भाई, तू मिस्टेक एनालिसिस की नोटबुक जरूर बना लेना। मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक के हिसाब से तुझे पता लगेगा किस तरह की मिस्टेक तेरी होती है, जैसे कि कैलकुलेशन एरर होता है, सिली मिस्टेक्स हो रही होती है, या कंसेप्चुअल एरर है। जिस तरह का एरर तूने आइडेंटिफाई किया, उस तरीके से तेरे को सब्जेक्ट में लगातार इंप्रूवमेंट करनी होगी। इसी से ही तेरा ओवरऑल मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा। इसके अलावा दिन में अगर तू मैक्सिमम सवालों को सॉल्व करना चाहता है, तो तुझे मैं एक हैक बताता हूँ। देख, बहुत सारे कैटेगरी ए के सवाल ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, जिसमें सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया, हल्का सा कंसेप्ट चेंज कर दिया। तो ये जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, आपकी रैंक इंप्रूव नहीं होगी। गेम बी और सी कैटेगरी का ज्यादा होता है। तो अगर तू ए और बी कैटेगरी के रिपीटेटिव सवालों को स्किप कर देता है, तो बहुत सारे सवाल एक दिन में तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जो भी मटेरियल तेरे पास है, सवाल उस तरीके के करना जिस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं होता। सो एवरीवन, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।